What's your choice? तारे और सितारे? I have not watched Tare. I would prefer Tare Zameen Par more if I had to compare between the two. I don't think I can compare it, but both were good. एक लाइन में अगर ये बोलूं कि it's not तारे जमीन पर। क्यों? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नमिता और देखने जा रहे हैं हम सितारे ज़मीन पर, और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इस बार बहुत डिफरेंट होने वाला है सितारे ज़मीन पर का पूरा मामला, क्योंकि कोई भी OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ ये नहीं होने वाली है और किस में होने वाली है इसका अनाउंसमेंट भी अभी तक नहीं किया है आमिर खान ने। तो बहुत ही डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ इस बार आमिर खान जा रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि देखी जाएगी, कभी आएगी तो आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ये नहीं पता कि नेटफ्लिक्स पे आएगी, प्राइम पे आएगी, जी पे आएगी, कहाँ पर आएगी नहीं पता है। उनके पास ऑफर्स थे पर उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। दूसरी स्ट्रैटेजी है कि बहुत लिमिटेड थिएटर्स में वो रिलीज़ कर रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट अमेरिका में भी नज़र आ रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब मैं यहाँ पे मूवीज़ देखने जाती हूँ तो जो बड़ी मूवीज़ होती हैं, जो बड़े प्रोडक्शन की मूवीज़ होती हैं, वो हमारे घर के पास वाले थिएटर में लग जाती है। लेकिन ये मूवी हमारे पास वाले थिएटर में नहीं लगी है, तो हमें थोड़ा डिस्टेंस ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं है, तो फटाफट हम जा रहे हैं वहाँ पर। वो एरिया भी बहुत क्यूट सा है, तो मैं कोशिश करूँगी कि वो छोटा सा एरिया भी आपको दिखाऊँ। वहाँ पर शाम को थोड़ा अच्छा माहौल हो जाता है, तो वो एरिया भी थोड़ा दिखाएंगे। थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ वीडियो है, व्लॉग रिव्यू टाइप वीडियो है, तो अगर आपको इस स्टाइल पसंद आ रहा है तो आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा और मैं आगे भी इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूँगी। तो देखते हैं सितारे ज़मीन पर कैसे होती है। तारे ज़मीन पर का सीक्वल है। जैसा कि बहुत लोगों को पता है कि स्पेनिश मूवी चैंपियंस का ये एक फॉर्मल रिक्रिएशन है, जिसमें आमिर खान ने कहा है कि उनका दिल आ गया था इस मूवी पे, तो उन्होंने डेफिनेटली ये मूवी बनाई। लाल सिंह चड्ढा के जो एक अगेन रीमेक मूवी थी, उसके फ्लॉर लेवल पर जिन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये कितना सक्सेसफुल होता है। वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस मूवी, सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। और हाँ, एक और चीज़ जो आमिर खान ने बोली थी, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अनटोल्ड स्टोरीज बाय नमिता या यूएस बाय नमिता, क्योंकि मैं यूएस में रहती हूँ और यहाँ पर मैं मूवीज़ देखकर रिव्यू कर रही हूँ। और डिफरेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो इंडियन मूवीज़ को कैसे लेते हैं, बॉलीवुड मूवीज़ को कैसे लेते हैं, इंडियन अमेरिकन। मैं उनसे भी बात करती हूँ, लेकिन थोड़ा ऑड टाइम है, फ्राइडे आफ्टरनून है, पता नहीं कितने लोग मुझे मिलते हैं थिएटर में, नहीं मिलते हैं, वो मैं चेक करूँगी। अगर मुझे लोग मिले और मुझे मौका मिला उनसे बात करने का, तो वो भी मैं डेफिनेटली करूँगी। सो लेट्स गो एंड वॉच द मूवी। कि कालू को कालू मत बोलो, चिंकी को चिंकी मत बोलो, पागल को पागल मत बोलो, टिंगू को टिंगू मत बोलो। क्या मतलब? I enjoyed it very much. I really loved it. I think it was really funny. It was very light. It was funny, but it also had a moral at the end of the day, at the end of the movie. So yeah, that was the best part. I think I'm just done with serious fighting action movies with no storyline. So it was a good change from the serious movies. So very fun, entertaining, and a light-hearted movie. So a good watch. Do you think Tare was better, Tare Zameen Par, or this one? I think both are different ball games. that definitely had a stronger message and it had a more bigger storyline. But this I think was life from a different perspective. So I don't think I can compare it, but both were good. What's your choice? Tare or Sitare? I have not watched Tare. Really? You should. I think I need to. Yeah. And I've heard that a lot, but yeah, I never actually got a chance. Okay. The movie was good. I liked it, and I liked it a lot. What do you like the most? I liked where they were going into the finals. That's what I liked. It was a very great effort, the way they showed how those underprivileged kids, those are special, and how they're so normal and even so better than what we think of them. It's a great message. I mean, they're way more smarter and we should not treat them any less. That's what I'd say. And movie did absolute justice to it. I love every part of it. Which is your choice? Tare Zameen Par or Sitare Zameen? I would prefer Tare Zameen Par more if I had to compare between the two. That was my favorite. But this one,
this one would say second. I would still go with Tare Zameen Par first. तो इस छोटे से एरिया की मैंने बात की थी, बहुत क्यूट है, यहाँ पे म्यूजिक बज रहा है, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा छोटा सा एरिया है जहाँ पे हमने मूवी देखी है। मूवी कैसी है वो भी मैं थोड़ी देर में बताती हूँ इन कार। तो इस एरिया में छोटी छोटी शॉप्स भी हैं, ये आप देख सकते हो। तो हम सितारे जमीन पर देखकर आ गए हैं और ज्यादा लोग नहीं थे थिएटर में एज एक्सपेक्टेड, क्योंकि फ्राइडे आफ्टरनून था। लेकिन मैंने जितने भी लोग थे सबसे बात की और सबको मूवी अच्छी लगी, ठीक ठाक लगी। मुझे मूवी कैसी लगी मैं फटाफट आपको बता देती हूँ। एक लाइन में अगर ये बोलूं कि इट्स नॉट तारे जमीन पर। क्या मतलब? अगर आप ये सोचकर जा रहे हैं कि एक और कल्ट मूवी, एक आपकी दिल को छू लेने वाली मूवी, एक ऐसी मूवी आपको मिलेगी जो सालों साल आपको याद रहने वाली है, तो ऐसी मूवी सितारे जमीन पर मुझे तो नहीं लगी। एंटरटेनिंग मूवी है, कॉमेडी मूवी है, थ्रू आउट आपको एंगेज करके रखती है। अगर आप स्टैंड अलोन मूवी को देखेंगे तो एक अच्छी मूवी है, वन टाइम वॉच है। आप जाइए, फैमिली के साथ जाइए, क्योंकि बहुत कम आजकल ऐसी मूवीज बनती हैं जो आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द मूवीज जो आप फैमिली के साथ बिना सोचे समझे देख सकते हैं। आप जाइए। एक्टिंग की बात करूं तो आमिर खान की एक्टिंग मुझे कुछ 3 इडियट्स की याद दिला रही थी। वो कुछ जवान बनने की कोशिश कर रहे थे अपने हाव भाव से, जो कि थोड़ा कभी कभी अनकंफर्टेबल लग रहा था मुझे। बट ऑल टुगेदर आमिर खान है, उनकी एक्टिंग तो फ्लॉलेस होती है। जेनेलिया डिसूजा है मूवी में। कैसी चल रही है प्लेयर्स की कोई? जेनेलिया डिसूजा के बारे में अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता देती हूँ, इट्स अ ट्रिविया। अगर आपने गजनी देखी होगी आमिर खान की, तो गजनी में पहले एक्चुअली जेनेलिया डिसूजा ही होने वाली थी, लेकिन तब आमिर खान ने नहीं लिया, असिन को ले लिया, तब जेनेलिया को नहीं लिया, क्योंकि तब उन्हें लगा कि एज मैच नहीं कर रही है, शी इज टू यंग फॉर मी। पता नहीं क्यों, अब एज तो डिफरेंस उतना ही है, अब कैसे जेनेलिया डिसूजा उनके एज की लग रही हैं, लेकिन हाँ उतनी बुरी नहीं लग रही हैं। हिंदी में उनकी मुझे थोड़ी सी हमेशा से प्रॉब्लम लगती है, थोड़ा सा एक्सेंट है, बट शी इज फाइन। शी इज, आई एम नॉट सेइंग शी इज वेरी गुड, शी इज फाइन। एक जगह उन्होंने एक्टिंग करने की कोशिश की हरियाणवी, वो मुझे कुछ बैंग ऑन नहीं लगा, कोशिश ही थी बस वो। और जहाँ तक सारे बच्चों का सवाल है, सब बच्चों ने अच्छी एक्टिंग की है। अगर इस मूवी की जान है कोई तो वो सारे बच्चे हैं, उन्होंने कॉमेडी एलिमेंट डाला है। तुम लड़की हो? ये कौन बेवकूफ है? और इसमें जो इंटेलेक्चुअली डिफरेंट बच्चे दिखाए गए हैं, सबके अंदर अलग अलग प्रॉब्लम है, आप वो फिगर आउट नहीं कर पाओगे। एक मुझे पता है डाउन सिंड्रोम जो होता है, जिनका फेस भी आपको अलग सा लगता है, वो आपको इस मूवी में भी दिखेंगे। और पर्सनली मैं उससे थोड़ा कनेक्ट कर पाई, क्योंकि मेरा खुद का कजन जो है वो ही इज डाउन सिंड्रोम। और मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, डाउन सिंड्रोम बेबीज आर द मोस्ट अडोरेबल ह्यूमन बींग्स। अगर आप उनके साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो वो आपको इतना प्यार देंगे कि आपको बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील कराएंगे। लेकिन और भी तरीके के इंटेलेक्चुअली डिफरेंट बच्चे होते हैं, ये इस मूवी के थ्रू हमें जरूर सीखने को मिला है। सकते हैं, तू टेंशन मत ले, एकदम फोकस कर। सर पहले आप चुप रहिए। इस मूवी में जो एक्चुअली मेरा टेक अवे था, इस मूवी का दिल को छू जाने वाली एक सेंटेंस था, वो यही था कि एक तो आपने सुना होगा ट्रेलर में कि सबका नॉर्मल अलग अलग होता है, सबका अपना अपना नॉर्मल होता है, आपका नॉर्मल आपका, उनका नॉर्मल उनका। लेकिन जो एक और चीज मुझे इस मूवी की अच्छी लगी वो ये थी कि जो घर होता है बहुत जल्दी बूढ़ा हो जाता है, जैसे बच्चे बूढ़े हो जाते हैं, और बच्चे आपके घर को बूढ़ा नहीं होने देते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग जो इस मूवी ने कन्वे की है और जो ये मूवी बताना चाहती है। एंड आई कम्प्लीटली एग्री कि वो आपके घर को बहुत ही प्यार से रखते हैं और उसके अंदर एक बचपना जिंदा रखते हैं। इस मूवी में अगर सेकेंड हाफ के 2-3 सीन्स छोड़ दिए जाएं जहां पर मूवी ड्रैग लगती है, डिस्कनेक्टेड लगती है आपसे, तो फर्स्ट हाफ इज, आई एम सेइंग, बेटर देन द सेकेंड हाफ। और सेकेंड हाफ में भी कुछ सीन्स में आपको फील होगा कि कुछ डिस्कनेक्ट है, बट ओवरऑल जब आप बर्ड आई पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको एक एंटरटेनिंग मूवी ही लगेगी।
अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया है तो प्लीज कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव इट ऑलरेडी। सो मिलती हूँ मैं आपसे अगले रिव्यू या अगले वीडियो में, तब तक के लिए